Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we will discuss basic proportionality theorem based questions. And this is the lecture 1 of this chapter. क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है हमारे पास और इसमें बच्चों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो ये लेक्चर्स हैं कुछ अलग अलग पार्ट्स में आपको सेंड करूँ, ये पोस्ट करूँ, ताकि आप बेसिक से लेकर हार्ड तक के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर कर लें। ठीक है, और ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे इसके, जिसमें हम बीपीटी थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन डायरेक्ट अप्लाई होते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आती है तो हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ट्यूटरपीडिया। नाउ लेट अस स्टार्ट these basic questions from question number 1, and in this question it is given that in figure LM is parallel to AB if AL की वैल्यू क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं एक मिनट। ओके, AL की वैल्यू है x-3, जबकि आपको AC की वैल्यू पूरी की पूरी AC जो है उसकी वैल्यू गिवन है 2x। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू गिवन है 2x। BM की वैल्यू गिवन है x-2 एंड वी हैव टू फाइंड, एंड BC की वैल्यू पूरी गिवन है आपको 2x प्लस 3। क्या गिवन है? 2x प्लस 3, ये हमें गिवन है। इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, ठीक है, अब हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें कोई सबसे पहले तो ये कि बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो जो अगर ये बीचों बीच से काट रही होगी और बीचों बीच से काट रही होगी, इसका मतलब हमारे पास बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम CL अपॉन AL की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू CM अपॉन में MB, और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? बाय BPT। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क होता है कि AL की वैल्यू तो सही गिवन है लेकिन हमें CL की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हम CL की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं हमारे पास, राइट। हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं CL को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पूरे के पूरे AC में से अगर आप AL की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट, अपॉन में ये AL तो आपको गिवन ही है, इक्वल्स टू इसी तरीके से CM की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास? पूरे के पूरे BC में से आप BM को माइनस करो अपॉन में, और हमें एक वैल्यू जो गिवन थी वो क्या थी? BM की वैल्यू गिवन है आपको, राइट। ये आपको हर एक स्टेप लिखना होगा, आप ऐसे नहीं कि तो ऑब्वियस है, नहीं, टीचर के लिए आप हर एक स्टेप लिख के दिखाएंगे। अब AC क्या था आपके पास? पूरा का पूरा 2x था, माइनस, और जब भी माइनस के बाद कोई वैल्यूज लिखने वाले हो तो ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस के कारण अंदर की वैल्यूज चेंज होती है। तो और आपके पास AL की वैल्यू है x-3 अपॉन AL क्या है आपके पास? x-3 इक्वल्स टू इसी तरीके से BC की वैल्यू डालो आप। BC की पूरी की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस 3, आपको माइनस करनी है इसमें BM की वैल्यू विच इज, और अपॉन में x-2। आई होप अभी तक तो समझ में आया होगा आपको। अब बस आप इसको ब्रैकेट को ओपन करो, प्योर मैथ्स है आपकी, जिसको ये मैथ्स वाले बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आराम से कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। इक्वल्स टू 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, ऑल राइट, अपॉन में x-2। ठीक है, अब मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2x में से x गया तो x-3 बचेगा, अपॉन में x-3 ऑलरेडी है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी 2x में से x गया तो x आएगा, जबकि यहाँ पे आएगा आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे तो +5 अपॉन में x-2 तो आपके पास ऑलरेडी है, राइट। अब हमें क्या करना होता है? हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो x-3 इंटू x-2 इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन x-3। ओके, एक वैल्यू जो वो आपकी प्लस में आएगी यहाँ पे। ओके, +3 था, राइट, ठीक है, +3, तो इसका मतलब ये वाला +3 में आएगा आपके पास, और ये हो जाएगा, ठीक है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर्स क्या आएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स को जब 2x से करोगे तो ये प्लस 3x माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। सही है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे हम सॉल्व करो इसको तो आपके पास ये बचेगा x, यहाँ से जब इसको आप ट्रांसपोर्ट करके इस साइड लेके आएंगे तो वैल्यूज विल बी, यहाँ पे आपके पास ये हो गया 2x माइनस 2x के फॉर्म में हो जाएगी इक्वल्स टू माइनस 15 और प्लस 6। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे x बचेगा माइनस x, ये बचेगा माइनस 9, x से x कैंसिल, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, राइट। अब हमें केवल वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी थी, आपको हर एक वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी, इसलिए आंसर हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि बेसिक क्वेश्चन में भी, क्योंकि 10th में हो आप, तो बहुत सारी चीजें ड्राइव कर करके आपको लिखनी पड़ेंगी। तो मैथ्स जिसकी एकदम अच्छी है वो बेसिक वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लोगे आप, और ये क्वेश्चंस आएंगे जरूर। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा थ्योरम बेस्ड है, जिसको थ्योरम अच्छे से क्लियर है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। थोड़ा सा उसके अंदर जस्ट एडजस्टमेंट करके ट्विस्ट दे के आपको एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब देखो, अगर जिसको बीपीटी थ्योरम अच्छे से याद है वो एक बार में समझ गया होगा कि ये बीपीटी बेस्ड क्वेश्चंस है ना। ऐसा कुछ नहीं, बस आपको प्रूफ करना है बीपीटी थ्योरम, इसके अंदर कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा आपको कर दिया। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना के रखा हुआ है आपके लिए, और हमें ये चीज गिवन है। चलो गिवन डालते हैं सबसे पहले, कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूफ सब कुछ लिखना जरूरी होता है। हमें गिवन है ट्राइंगल ABC, ठीक है, in which D is the midpoint, D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC। प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें, we have to prove that E is the midpoint और AC, या फिर और करके लिख सकते हो। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AE की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू EC की वैल्यू। समझ में आ गया ये चीज हमें। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रूफ वाले टॉपिक के ऊपर। अगर आप इसको प्रूफ करेंगे, है ना, तो आप सीधे शुरू करोगे इन ट्राइंगल ABC, है ना। अब इस हर चीज की आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है हमें, है ना। अब देखो, इन ट्राइंगल ये आपको पता है कि DE की वैल्यू इज पैरेलल टू BC, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट नहीं, बीपीटी थ्योरम आप ये लिख सकते हो कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होता है, राइट। और यहां लिखेंगे क्या, बाय बीपीटी। सही लिखा, ठीक है। बट हमें ये भी पता है, हमें क्या पता है कि D इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट होने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि AD की वैल्यू विल बी इक्वल टू BD की वैल्यू। बहुत इजी, समझ में आ गया। तो अगर आप इसी को ऊपर पुट करोगे तो AD अपॉन AD लिख दूं मैं, AE इक्वल्स टू EC, ये से ये कैंसिल, वन जा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे EC सामने आ जाएगा इक्वल्स टू AE। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इजी। अब बस थोड़ा सा ट्विस्ट दे के आपको किस तरीके से क्वेश्चंस टफ बना देता है ये, जबकि बेसिक क्वेश्चन है आपका, करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो हर एक तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये पसंद आती है लेक्चर तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और इन केस कोई क्वेरी भी होती है तो आपको वो मुझसे शेयर करनी है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहां दे रखा है आपको कि DE इज पैरेलल टू AC, AC कहाँ है, ये वाली लाइन, एंड DC इज पैरेलल टू AP।
समझ में आ गया होगा आपको। अब पॉज करके वीडियो को अगर समझ लेना। प्रूव करना है हमें BE और EC इक्वल्स टू BC अपॉन CP। समझ में आ गया। अब देखा जाए तो सारी चीजें हमें यहाँ से उठानी है, इस ये और ये वाला सारा का सारा इक्वल करना है ना। अब हमें पता है कि DE इज पैरेलल टू AC, तो हमें पता है BPT थ्योरम से ये वाला पार्ट कर देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। तो अब डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मैं लिखती हूँ आपको, आई होप ये आपको समझ में आएगा। हम सीधे लिखेंगे इन ट्राइंगल BPA हमें गिवन है DC इज पैरेलल टू AP, राइट। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे कि BC अपॉन CP की वैल्यू इक्वल्स टू है BD अपॉन DA की वैल्यू। रीजन विद बाय यूजिंग BPT थ्योरम, राइट। अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल हम कौन सा उठाएंगे, BCA। क्या गिवन है हमें, DE इज पैरेलल टू AC। अगेन बाय यूजिंग BPT थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन DA। अब आप देख सकते हो, और यहाँ रीजन लिखो बाय BPT। अब देखो BD अपॉन DA दोनों में है, अगर ये इसका दोस्त है और ये इसका भी दोस्त है तो इसका मतलब BC अपॉन CP। आप लिख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन 2, और फिर यहाँ पे एक छोटी सी लाइन डाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, BC अपॉन CP इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ऑलराइट, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। क्योंकि प्रूफ पूछा हुआ है तो लास्ट में हमें हेंस प्रूफ लिखना जरूरी है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।